जय माता दी भक्तों, आप सभी को दूसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। क्या आप जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पाने के लिए ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसे सुनकर देवता भी चौंक गए थे। रुकिए, ये कथा सुने बिना नवरात्रि अधूरी रह जाती है। इसीलिए आज की इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो इस कथा को सच्चे मन से सुनता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। ब्रह्मा का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी माँ ब्रह्मचारिणी तप, त्याग और साधना की देवी है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को धैर्य, शक्ति और सफलता मिलती है। आइए अब सुनते हैं उनकी पावन और चमत्कारी कथा। मन को शांत करके माता रानी का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। वह कोई साधारण बालिका नहीं थी, वह स्वयं माता पार्वती की अवतार थी। बचपन से ही माता पार्वती का मन भगवान शिव में लगा रहता था। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे हर समय शिवजी का ध्यान करती रहती थी। एक दिन देवर्षि नारद उनके घर आए। उन्होंने माता पार्वती के भविष्य में देखा और बताया कि उनका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। यह सुनकर माता पार्वती के मन में और भी दृढ़ संकल्प जाग उठा। उन्होंने ठान लिया कि वे भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। क्या आप सोच सकते हैं कि वो तपस्या कितनी कठिन रही होगी। माता पार्वती ने अपने राज्य से त्याग को त्याग दिया और उन्होंने महलों की सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगल का रुख किया। पहले कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर जीवन बिताया। फिर उन्होंने और कठोर तप किया और केवल सूखे पत्तों पर रहने लगी। लेकिन उनकी तपस्या यहाँ पे नहीं रुकी। कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और केवल वायु पर ही निर्भर रहने लगी। उनकी इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी आस्था और भक्ति अभी कमजोर नहीं हुई। देवता, ऋषि मुनि सभी उनकी इस तपस्या को देखकर हैरान थे। तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। आगे जो हुआ वो और भी अद्भुत था। भगवान शिव उनकी इस अटूट भक्ति को परखना चाहते थे। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और माता पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, तुम जिस शिव को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो, वो तो एक विरक्त योगी है। उनके पास न धन है न महल है। तुम क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रही हो। यह सुनकर माता पार्वती को क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्होंने शांत स्वर में कहा, भगवान शिव ही मेरे आराध्य हैं और मैं उन्हीं को पति के रूप में स्वीकार करूंगी। उनकी यह अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर माता पार्वती को दर्शन दिए और अंततः माता पार्वती की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तभी से माता पार्वती को माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर हम धैर्य और सच्ची भक्ति के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में शांति, आत्मबल और सफलता आती है। विद्यार्थियों, नौकरी करने वालों और संघर्ष कर रहे लोगों के लिए इनकी पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, शक्कर या पंचामृत का भोग लगाया जाता है। सफेद फूल अर्पित करें और ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो भक्तों, ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की एक अद्भुत कथा।
अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कल हम माँ चंद्रघंटा की कथा का श्रवण करेंगे। जय माता दी।